सभी को नमस्कार। अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। ना आशा है सभी की साधना अच्छी रही। कोई प्रश्न हो साधना से जुड़ा या अभ्यास से जुड़ा या आपके दैनिक प्रैक्टिस से जुड़ा तो पूछ सकते हैं। कुछ लोग कुछ नाम मुझे नए दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आपने शमत विपश्यना की साधना नहीं करी है पहले तो एक बार बता सकते हैं। आपको फिर मैं अलग से साधना की विधि एक बार भेज दूंगा, मैं यहाँ डॉक्टर साहब भेज देंगे। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार। ये अपना कैसा खाना सर, फैट्स कैसा खाना सर, मेडिटेशन कैसा करना, अर्ली आवर्स करना ना शाम में करना, टाइमिंग प्रैक्टिस, मेडिटेशन प्रैक्टिस। हाँ, डेली प्रैक्टिस आप किसी भी समय कर सकते हैं। जैसे सबका मन अलग अलग समय पे थोड़ा ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, ज़्यादा शांत होता है, ज़्यादा गहरा जाने के लिए रिसेप्टिव रहता है। तो सुबह एक बार करेंगे साधना तो लाभदायक रहता है, क्योंकि फिर बाकी दिन कैसे गुजरेगा, कब बिजी हो जाएंगे, कहाँ समय निकल जाएगा, उसका अंदाजा करना मुश्किल होता है। तो अगर सुबह एक बार कर लेंगे, कम से कम 30 मिनट्स बैठना है, आधा घंटा बैठना है अपने। इतना समय लग जाता है मन को थोड़ा शांत होने में, थोड़े जो हमारे अंदरूनी वार्तालाप चल रहा होता है या फिर जो दैनिक जीवन से जुड़े हुई चीजें याद आ रही होती हैं एक एक करके, वो शांत होने में 20 मिनट लगभग लग जाते हैं। तो कम से कम आधे घंटे की एक साथ बैठने की रिकमेंडेशन दूंगा मैं। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, आज एक सूत्र की रीडिंग करूंगा मैं, उस पर थोड़ी फिर हम चर्चा करेंगे, और प्रश्नोत्तर सूत्र से जुड़ा हो या बाकी कुछ और आपको साधना से जुड़ा है, अपने दैनिक जीवन से जुड़ा कोई प्रश्न आए तो उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो आज हम मध्यम निकाय में 61वां सूत्र है, अम्ब लट्ठिका राहुलोवाद सुत्तंत। तो इसका एक अच्छा ट्रांसलेशन मिला है मुझे, राहुल संकृतायन जी का लिखा हुआ। तो उसको मैं पढ़ूंगा, थोड़ी धीरे धीरे पढ़ूंगा। मैं हिंदी पढ़ने की मुझे बहुत ज्यादा आदत नहीं है, लेकिन ठीक है, सूत्र को भी सुनने में आसानी होगी। काफी अच्छा सूत्र है। इसमें दो विषयों पे थोड़ा गौर किया है। एक तो अ, असत्य बोलना या झूठ बोलना जो है, मतलब कितनी बड़ी एक बीमारी का एक लक्षण होता है, वो भगवान बुद्ध कैसे उसको देखते हैं, उसके बारे में एक टिप्पणी है। और बाकी कैसे हमें अपने कर्मों के बारे में जागृत रहना चाहिए, कि कैसे हम कुशलता से कर्म कर सकें। तो ये दो विषय हैं जिन पे ज्यादा इस पे महत्व दिया है इस सूत्र में। तो मैं इसको रीड करता हूँ। अम्बलट्ठिका राहुलोवाद स्वतंत्र। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह के वेणुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। उस समय आयुष्मान राहुल अम्बलट्ठिका में विहार करते थे। तब भगवान सायंकाल को ध्यान से उठ जहां अम्बलट्ठिका वन में आयुष्मान राहुल थे वहां गए। तो राहुल, जैसे कई लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध के पुत्र हैं। तो वो उसी जगह विहार कर रहे थे जहां भगवान बुद्ध थे। आयुष्मान राहुल ने दूर से ही भगवान को आते देखा। देखकर आसन बिछाया, पैर धोने के लिए पानी रखा। भगवान ने बिछाए आसन पर बैठकर पैर धोए। आयुष्मान राहुल भी भगवान को अभिवादन करके एक और बैठ गए। तब भगवान ने थोड़ा सा बचा पानी लोटे में छोड़ आयुष्मान राहुल को संबोधित किया। राहुल, लोटे के इस थोड़े से बचे पानी को देखता है? हाँ बंधु। राहुल, ऐसा ही थोड़ा इनका श्रमण भाव, श्रमण भाव यानी जो एक
आध्यात्मिक मार्ग पर या अपने एक मानसिक सुधार का एक जो मार्ग है, उस मार्ग की तरफ कितनी आपकी श्रद्धा है, यानी श्रवण भाव, एक वो अपना सुधार करने के लिए कितनी आप में इच्छा है, ये कह सकते हैं श्रवण भाव। राहुल, ऐसा ही थोड़ा उनका श्रवण भाव है जिनको जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती। तो जितना पैर धोने के बाद लोटे में थोड़ा सा पानी बच गया था, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इतना ही श्रवण भाव है उनमें जो जानबूझकर भी झूठ बोलने में लज्जा नहीं करते। तब भगवान ने उस थोड़े से बचे जल को फेंककर आयुष्मान राहुल को संबोधित किया। राहुल, देखा मैंने इस थोड़े से जल को फेंक दिया। हाँ भंते, ऐसा ही फेंका हुआ उनका श्रवण भाव है जिनको जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं है। जिस तरीके से उसको छोटे थोड़े से पानी को फेंक दिया, वैसे ही उन्होंने अपने श्रवण भाव को भी त्याग कर रखा है, जो जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं करता। तब भगवान ने उस लोटे को औंधा कर, यानी उल्टा करके, आयुष्मान राहुल को संबोधित किया। राहुल, तो इस लोटे को औंधा देखता है। हाँ भंते, ऐसा ही औंधा उनका श्रवण भाव है जिनको जानबूझकर झूठ बोलते हुए लज्जा नहीं। तब भगवान ने उस लोटे को सीधा कर आयुष्मान राहुल को संबोधित किया। राहुल, इस लोटे को तू सीधा किया देख रहा है, खाली देख रहा है। हाँ बनते, तो ऐसा ही खाली तुच्छ उनका श्रवण भाव है जिनको जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं है। तो एक ही बात है, तो सूत्रों में आप कई बार देखेंगे कि एक ही चीज बार बार अलग अलग तरीके से बताई जाती है। ये क्योंकि ये एक ओरल ट्रेडिशन है। कोई उस जब भगवान बुद्ध अपनी धर्म की शिक्षा देते थे तो उस समय किताबें थी नहीं कि आप वापस जाके रेफर कर सके, मोबाइल फोन था नहीं कि आप गूगल पे देख सके तुरंत। तो बार बार कई चीजें अलग अलग तरीके से बोलने से लोगों को याद रहती थी, तो इसलिए ये एक तरीका है सूत्रों का। ऐसा ही खाली तुच्छ उनका श्रवण भाव है जिनको जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं। जैसे राहुल, हरित समान लंबे दांतों वाला महाकाय सुंदर जाति का संग्राम में जाने वाला राजा का हाथी, संग्राम में जाने पर अगले पैर से भी काम करता है, पिछले पैर से भी काम करता है, शरीर के अगले भाग से भी काम करता है, शरीर के पिछले भाग से भी काम करता है, सिर से काम करता है, काय से भी काम करता है, दांत से भी काम करता है, पूंछ से भी काम लेता है, यानी पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन सूंड को बेकाम रखता है। वो एक चीज को अपनी कर्तव्य की तरफ नहीं लगा रहा वो हाथी। तो हाथीवान को ऐसा विचार आता है, जो महावत है उसको ऐसा विचार आता है, यह राजा का हाथी हरिस जैसे दांतों वाला, पूंछ से भी काम लेता है, सूंड को बेकाम रखता है, राजा को ऐसे नाग का जीवन अविश्वसनीय है। तो वो कह रहा है कि यानी थोड़ी बहुत उसमें जो संकोच है, मतलब उसने अपने आप को पूरी तरह राजा के सेवा में अपने आप को वो नहीं करा है, उसने डेडिकेट नहीं करा है अपने आप को। लेकिन यदि राहुल, राजा का हाथी हरिस जैसे दांतों वाला, पूंछ से भी काम करता है, सूंड से भी काम लेता है, तो राजा के हाथी का जीवन विश्वसनीय है। अगर वो मतलब कोई भी एक चीज छोड़ता नहीं है कि इतना मैं बचा के रखूंगा, बाकी सब मैं कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत मैं बचा के रखूंगा, अगर ऐसा नहीं सोचता है, हर अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, तो राजा का हाथी, उसका जीवन जो है वो विश्वसनीय है। ये ऐसे महावत सोचता है। अब राजा के हाथी को और कुछ नहीं करना है। ऐसे ही राहुल, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसके लिए कोई भी पाप कर्म अकरणीय नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए राहुल, हंसी में भी झूठ नहीं बोलोगे, यह सीख लेनी चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध की, जानबूझकर छोटा सा भी झूठ बोलने में अगर कोई लज्जा नहीं करता, मतलब इस चीज को नहीं, वो अपने मन ही मन सोचता है कि इस चीज के लिए झूठ बोलना सही है, तो कह रहे हैं कि इसको अगर आप आगे तक लेके जाओगे तो कोई भी पाप कर्म अकरणीय नहीं है, मतलब कोई भी पाप वो व्यक्ति करने की अपनी क्षमता उसने अंदर बना ली। ऐसा क्यों कहते हैं भगवान बुद्ध कि जब हम असत्य कहते हैं, झूठ कहते हैं, मतलब जानबूझकर, ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे पूछे कि आपके सर पे कितने बाल हैं, आप उसका जवाब नहीं दे पाओ, लगभग अंदाजन दे दो, तो ये झूठ नहीं हुआ। लेकिन दूसरे को छल करने के इच्छा से या उस उद्देश्य से कोई अगर झूठ बोले, तो वहां उसने क्या किया है कि अपने और दूसरे में अंतर करके
अपने फायदे के लिए, मतलब इस संसार में एक लकीर उसने खींच दी है कि इस ऐसा काम करने से मेरा फायदा होगा, भले ही दूसरे का नुकसान हो जाए। तो ये जो एक सोच की प्रक्रिया है, इससे हमारी संस्कार उस तरीके से बनते हैं, हमारी आदतें उस तरीके से बनती हैं, और इस कल्पना को, मतलब अपने एक आत्म का एक जो कल्पना है जिसकी भलाई के लिए अगर झूठ बोलने के लिए इंसान तैयार हो जाता है, तो उस एक सोच के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कि एक परिस्थिति में हो सकता है उसने छोटा सा झूठ बोला, लेकिन अपनी रक्षा करने के लिए अगर वो कोई व्यक्ति शील भंग करने को तैयार है जानबूझकर, मतलब ये जानते हुए कि ये कुछ मैं गलत काम करने जा रहा हूं, अगर वो उसके लिए तैयार हो जाता है, तो बस परिस्थिति की बात है कि मतलब परिस्थिति और किसी तरीके से होगी तो उससे बड़ा काम, बड़ा पाप कर्म भी वो कर सकता है। तो बस वो एक बात है कि अगर आप एक अपने आप हिल सकते हो एक कुशल कर्म करने से जानबूझकर, अगर वो आपकी अवस्था है, तो आप कोई भी अकुशल कर्म करने में अपने मन को समझा सकते हो। आप किसी तरह अपने मन में ये एक इस परिस्थिति को कि और संसार की ऐसी कल्पना बना सकते हो कि ये करे बिना ये गलती तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जरूरी है, आवश्यक है, इस बार करूंगा अगली बार नहीं करूंगा। कुछ ना कुछ आप अपने मन में एक उसकी जस्टिफिकेशन बना लेंगे, एक भूमिका बना लेंगे जिससे वो चीज कर सके। तो ये थोड़ा भगवान बुद्ध का कहने का अर्थ है कि और जो हम कर्म करते हैं वो आगे के लिए भी हमारे संस्कारों को उस तरीके से बदल देता है कि जो आज हम करते हैं वो दोबारा वही चीज करने की जो संभावना है वो बढ़ती है हमारे लिए। हंसी में भी झूठ नहीं बोलूंगा, यह सीख लेनी चाहिए, ये कहते हैं भगवान बुद्ध। फिर ये जो दूसरा विषय है उस पर आते हैं। तो क्या जानते हो राहुल, दर्पण किस काम के लिए है? दर्पण यानी मिरर, शीशा जिसे कह सकते हैं, बनते देखने के लिए। ऐसे ही राहुल, देख देख कर अपने आप को, देख देख कर, समझ बूझ कर, जांच करके, देख देख कर काया से काम करना चाहिए, देख देख कर वचन से काम करना चाहिए, देख देख कर मन से काम करना चाहिए। यानी एक अपने पास हमेशा एक ये दर्पण रखना चाहिए जहां पे अपने कर्मों को हम जांच कर सकें। कब कब जांच करें? कर्म करने के पहले, कर्म करते समय, और कर्म करने के बाद। तो ये चीज आगे थोड़ा विस्तार में बताते हैं। जब राहुल तू काया से कोई काम करना चाहे तो तुझे काया के काम पर विचार करना चाहिए। जो मैं यह काम करना चाहता हूँ, क्या यह मेरा कार्यधर्म अपने लिए पीड़ादायक तो नहीं हो सकता? अपने लिए पीड़ादायक तो नहीं हो सकता, दूसरे के लिए पीड़ादायक तो नहीं हो सकता, अपने और पराये दोनों के लिए पीड़ादायक तो नहीं हो सकता। यह अकुशल काय कर्म है, दुख का हेतु, दुख का विपाक देने वाला है। यदि तू राहुल परीक्षा कर ऐसा जाने, जो मैं यह काया से काम करना चाहता हूं यह बुरा काय कर्म है, ऐसा राहुल काय कर्म सर्वथा न करना चाहिए। कि जो भी हम कर्म करने वाले हैं उसके बारे में एक बार सोचें कि क्या इससे मुझे पीड़ा, मेरे लिए पीड़ा उत्पन्न होगी, किसी और व्यक्ति के लिए पीड़ा उत्पन्न होगी, क्या मुझे, मेरे और अन्य व्यक्ति दोनों के लिए पीड़ा उत्पन्न होगी? अगर ऐसा कार्य है तो इसे नहीं करना चाहिए, सर्वथा नहीं करना चाहिए। यदि तू राहुल प्रत्यक्षाकर ऐसा समझे, जो मैं यह काया से काम करना चाहता हूं वह काय कर्म न अपने लिए पीड़ादायक हो सकता है न पराये के लिए, यह कुछ कुशल या अच्छा काय कर्म है, सुख का हेतु, सुख का विपाक है, इस प्रकार का कर्म राहुल तुझे काया से करना चाहिए। तो जिस कार्य के लिए हम कह सकते हैं कि ये मेरे लिए भी पीड़ादायक नहीं है, दूसरे के लिए भी पीड़ादायक है नहीं है, और मेरे और अन्य व्यक्ति दोनों के लिए पीड़ादायक नहीं है, तो ऐसा कार्य कर सकते हैं और ये सुख का आधार बनता है। राहुल काया से कर्म करते हुए भी, पहले हमने करना चाहता हूं, जब करना चाह रहे हैं उस समय की बात करी, अब थोड़ा थोड़ा संक्षेप में आएगा। राहुल काया से काम करते हुए भी काय कर्म का की परीक्षा करनी चाहिए। क्या जो मैं यह काया से कर्म काम कर रहा हूं
यह मेरा काय कर्म अपने लिए पीड़ादायक है, दूसरे के लिए है, दोनों के लिए है, और अगर ऐसा है पीड़ादायक है, अकुशल कर्म है तो नहीं करना है। यदि तू राहुल जाने यह काय कर्म अकुशल है तो राहुल इस प्रकार के काय कर्म को छोड़ देना। यदि जाने यह काय कर्म कुशल है तो इस प्रकार के काय कर्म को राहुल बार बार करना। काय कर्म करके भी, करने के पश्चात, करने के बाद तुझे काय कर्म का फिर प्रत्यवेक्षण या परीक्षा करनी चाहिए। क्या जो मैंने यह काय कर्म किया है वह मेरा काय कर्म अपने लिए पीड़ादायक है, यह काय कर्म अकुशल है। जाने अगर कि ये अकुशल है तो राहुल इस प्रकार के काय कर्म को शास्त्रा के पास या विज्ञ गुरु भाई के पास कहना चाहिए। इसका अर्थ है कि कोई आपके जो आध्यात्मिक साथी हैं, यानी जो ऐसे कोई आपके जरूरी नहीं है वो ये आध्यात्मिक मित्र हो जो आपके आप अपने अभ्यास में जिसका प्रयोग करते हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो जानता हो, पहचानता हो कि आप अपने एक सचमुच एक अंदर से सुधार लाना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने मन का विकास करना चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास करना चाहते हैं, तो राहुल इस प्रकार के काय कर्म को शास्त्रा के पास या विज्ञ गुरु भाई के पास कहना चाहिए, खोलना चाहिए, उतान करना चाहिए, कहकर, खोलकर, उतान कर आगे की संयम आगे के लिए संयम करना चाहिए। तो एक बार अगर ये जो कोई अकुशल कार्य करा है, कार्य करने के बाद हमने उस पर ध्यान दिया, देखा कि क्या कार्य करा है, क्या ये अकुशल है, हमने पहचाना कि अकुशल है, अपने लिए, दूसरे के लिए या दोनों के लिए पीड़ादायक है ये कार्य। तो ये किसी एक अपने जो गाइड हो, टीचर हो या कोई कल्याण मित्र हो, जो आप जो खुद भी अपना विकास करना चाह रहे हो, आपका भी विकास देखना चाह रहे हो, ऐसे व्यक्ति के साथ इसका खुलासा करिए, इसको शेयर करिए, बताइए कि ये मेरे से गलती हुई है और यह कहकर आगे के लिए उस कार्य या अन्य कार्यों के लिए संयम करना चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए, एक जागृति बनाए रखनी चाहिए कि बार बार वही गलती ना करें। यदि राहुल तू प्रत्यवेक्षण कर जाने, परीक्षा कर जाने, जांच कर जाने, सोच बूझ कर जाने, कुशल है तो दिन रात कुशल धर्मों में शिक्षा ग्रहण करने वाला बन, मतलब अच्छी बातों में शिक्षा ग्रहण करने वाला बन। इससे तू प्रीति प्रमोद में से विहार करेगा, यानी एक जीवन में खुशहाली में रहेंगे। प्रीति या प्रीति जिसे कहते हैं पाली में, एक बहुत औत्साहिक खुशी का, एक औत्साहिक सुख का एक अनुभव होता है। तो अगर ऐसे कुशल कार्य करते रहें, बार बार करते रहें और इसके बारे में शिक्षा ग्रहण करें तो हमेशा एक वो उत्कृष्ट मन में, एक सुखद मन में हम विहार करें। इसी तरह वचन से करे हुए कर्म और मन से करे हुए कर्म, तो मन में भी हम कोई चीज सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, कुछ जज करते हैं, कोसते हैं किसी को, ये जो कर्म है ये भी कर्म है। यानी मतलब ये ऐसी चीज नहीं कि आपने किसी को मन ही मन कुछ कह दिया लेकिन आपकी वाणी बहुत मीठी रही, तो ये नहीं है कि आपने सारे उसका असर, जो मन ही मन आपने सोचा उसका असर आपके संस्कारों पर नहीं पड़ेगा या आपके सोचने के तरीके पर, आपके आदतों पर नहीं पड़ेगा या आगे अकुशल कर्म करने की संभावना पर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचना है। तो वचन से किए हुए काम और मन से किए हुए काम, इनकी बात करते। यदि राहुल तू वचन से, और संक्षेप में ही है, यदि राहुल तू वचन से काम करना चाहे, कुशल वचन काम करना, बार बार करना, उससे तू प्रीति प्रमोद से विहार करेगा। ये भगवान बुद्ध ने पूरी वो बात कही है कि तो यहाँ पे संक्षेप में दिया है, लेकिन वचन से जब काम करने वाले हैं, कुछ कहने वाले हैं, तब भी ये सोचना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए या अन्य व्यक्ति के लिए या दोनों के लिए पीड़ादायक है, और अगर है तो वो नहीं करना चाहिए, अगर नहीं है तो वैसे कर्म करते रह सकते हैं। करने के पहले, करते समय भी इसकी जागृति रखें और करने के बाद भी इसका प्रत्यवेक्षण, परीक्षा या रिफ्लेक्शन, इस पे रिफ्लेक्ट करें। और अगर कुछ अकुशलता वाला कर्म करा है तो किसी एक कल्याण मित्र के साथ इसको शेयर करें। और आगे क्या होता है कि किसी से हम शेयर करते हैं अगर, तो एक उसका एक
रेजोल्यूशन पे पहुंचती है वो चीज, मतलब वरना हमारे मन में वो बार बार घूमती रहेगी कि अच्छा ये ऐसा किया, अच्छा किया। लेकिन अगर हम एक कर्म करते हैं जहां हम कहते हैं, एक वचन वाला कर्म करते हैं कि अपने मित्र को, किसी को बताते हैं कि ऐसा किया है, तो हमारे मन को काफी साफ हो जाता है, हमारी चेतना को साफ हो जाता है कि हमने एक गलती को पहचाना है और इसको एक्नॉलेज किया, मतलब हमने माना है कि ये गलती हुई है ना। तो इसलिए ये एक कल्याण मित्र के साथ शेयर करना लाभदायक रहता है। और आगे उस पर संयम रखना है, अगर कुशल कार्य है तो करना है, और कुशल धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी। ऐसे ही मन के काम के लिए, यदि राहुल तू मन से काम करना चाहे, कुशल मन काम कर्म करना, बार बार करना। मन कर्म करके यह मन कर्म अकुशल है, सो इस प्रकार के मन कर्म में खिन्न होना चाहिए, शोक करना चाहिए, घृणा करनी चाहिए। खिन्न हो, शोक कर, घृणा कर, आगे को संयम करना चाहिए। यह मन कर्म कुशल है, उससे तू प्रमोद से विहार करेगा। राहुल, जिन किन्हीं श्रमणों या ब्राह्मणों ने अतीत काल में कार्यकर्म, वचन कर्म, मन कर्म परिशोधित किए या शुद्धि करी, प्योरीफाई करा, उन सब लोगों ने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण कर, परीक्षा कर, जांच कर, काय वचन मन कर्म परिशोधित किए। जो कोई राहुल श्रमण या ब्राह्मण भविष्य काल में भी काय वचन मन कर्म परिशोधित करेंगे, वह सब इसी प्रकार, जो कोई राहुल श्रमण या ब्राह्मण आजकल भी काय वचन मन कर्म परिशोधित करते हैं, वह सभी भी इसी प्रकार। इसलिए राहुल, तुझे सीखना चाहिए कि मैं प्रत्यवेक्षण कर, कार्यकर्म, वचन कर्म, मन कर्म को का परिशोधन करूंगा। तो एक रिफ्लेक्शन, एक जांच, एक आत्मचिंतन कह सकते हैं इसको। बहुत सारे मैं टर्म्स नहीं यूज करूंगा क्योंकि ये सारे टर्म्स के भी बहुत अलग अलग ट्रेडिशंस में काफी डिटेल्ड मीनिंग्स होते हैं, लेकिन जो कार्य हम कर रहे हैं उसको, उस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और करने के पहले, करते समय और करने के बाद, अगर गलती हो जाती है तो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। कई बार लोगों ने पूछा है शील भंग हो जाए तो क्या करेंगे। कई लोगों की ये समस्या होती है, डरते हैं कि शील भंग कर दिया तो जैसे मतलब एक क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका आ जाएगा, या आपका रिपोर्ट कार्ड में एक लाल नंबर आ जाएगा। तो ये डरने वाली चीज नहीं है, ये एक डिस्कवरी या एक जांच करने की, एक सीखने का मार्ग है, एक एक अवसर है सीखने का। तो जो चीज हुई, जो शील भंग हुआ, उसे देखिए, समझिए, उसके आसपास जो लक्षण थे वो देखिए। और ये चीज हमारी साधना से कैसे जुड़ती है, इस पे भी थोड़ा मैं टिप्पणी करूंगा। लेकिन ये अवसर है हमारे लिए सीखने के लिए, और आगे के लिए संयम रखना। सिर्फ सीख लिया, पहचान लिया कि हाँ ऐसा किया है, एक एकेडमिक तौर से, एक बस हमने कह लिया कि हाँ अगर ये समझ गया मैं, तो मैं बहुत महान हूँ कि मैंने क्यों ऐसा करा और क्यों, कैसे मैंने शील भंग किया। सिर्फ समझना काफी नहीं है, उसको आगे के लिए एक मन में एक थोड़ी थोड़ा संकल्प करना जरूरी है, एक इंटेंशन बनाना जरूरी है कि आगे बार बार ये गलती जो है या कुशलता जो है वो दोहराएंगे नहीं। तो ये जब करते हैं, अगली बार, एक बार भी हम उस अवसर पर, उस मौके पर, हम जो हमारी पुरानी आदत है उसके हिसाब से अकुशल कर्म नहीं कर कर कुशल कर्म अगर हम करते हैं, तो हमारे संस्कार, हमारी आदतें उस हिसाब से बदलने लगती हैं। तो ये था आज का सूत्र, अंबल अट्टिका राहुलोवाद सूत्र। ये हमारी साधना से कैसे जुड़ता है, थोड़ा पहले दो, जैसे मैंने बताया था, दो विषय थे। एक था कि जानबूझकर झूठ कहना, और दूसरा था अकुशल कर्म और कुशल कर्म के बारे में अपने मन में जागरूकता बनाना। तो ये हमारी साधना से कैसे जुड़े हैं, और जो हम अभ्यास करते हैं इससे कैसे इसकी कुशलता हमारे अंदर बढ़ती है ना। तो झूठ, जो जैसे मैंने बोला, झूठ की बात, जो असत्य की बात करते हैं भगवान बुद्ध, तो ये चीज जो है, जैसे मैंने बताया कि वो हमेशा उस परिस्थिति में होता है जब किसी परिस्थिति में कोई एक हमें डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है, कुछ कहना है, एक रिस्पॉन्ड करना है एक परिस्थिति को।
और उसमें क्या हो रहा है कि हम एक अपने मन में अपने फायदे, दूसरे के फायदे, मैं कौन हूँ, वो कौन है, क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा फायदा किसमें है, इस कल्पना में इतने ज्यादा हम जुड़ चुके होते हैं कि तब जाके हम असत्य कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत अननेचुरल चीज है, बिल्कुल ही अप्राकृतिक चीज है। जब भी हम कोई झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं जानबूझकर, तो इसका अर्थ है कि मतलब जो संसार है, दुनिया है, इसके दो अलग वर्जन हमने अपने मन में मेंटेन करने हैं, कि एक जो सत्य है जो कि हमने अनुभव किया है, जो हमने समझा है, और एक वो सत्य है जो हमने अपने मन में निर्माण करा है एक परिस्थिति में फायदे के लिए, है ना। तो ये खुद ब खुद बहुत एक अंदर अंदर से आपको परेशान करने वाला, बहुत दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला एक कार्य है, जो आगे आपको बहुत उस केवल उस वक्त नहीं, आगे भी जाके आपको बहुत दुख की ओर लेकर जाएगा। लेकिन लेकिन जैसे पहले हमने कई बार चर्चा करी है, चार आर्य सत्यों में भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख का जो आधार है वो तृष्णा है, और तृष्णा की समाप्ति से दुख की समाप्ति होती है। और जैसे हम 6 कदमों की बात करते हैं, हम अपनी साधना में जो प्रयोग करते हैं 6 कदमों का, तो उसमें क्या होता है, हम पहला कदम जो है पहचानते हैं कि हमारा मन किसी विचार या वस्तु पर अटक गया, हमारा ध्यान वहां पर जाकर अटक गया। और ये पहचानने के बाद दूसरा कदम हम उसे रहने देते हैं, हम ये निर्णय लेते हैं कि उसके साथ और आगे अपने ध्यान का पोषण उसको नहीं देंगे। तीसरा कदम, हम अपने मन में बने तनाव खिंचाव को शांत करते हैं। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, ये जो तनाव खिंचाव है ये तृष्णा का एक लक्षण है। तृष्णा एक मैकेनिज्म है जो आपके अंदर चल रहा है, लेकिन इसका जो आपका एक पहचानने लायक, एक टैंजिबल जो लक्षण है, वो ये तनाव खिंचाव। तो इसको हम तीसरे कदम में सीधे इसी पर हम काम करते हैं, इस लक्षण को हम थोड़ा शांत करते हैं। चौथा कदम, हम वापस मुस्कुराते हैं, जिससे मन हल्का होता है, उत्कृष्ट होता है। जब भी हम मुस्कुराते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि हमारे मन को ये सिग्नल मिलता है, ये समझ मिलती है कि अभी एक जीने मरने की अवस्था नहीं है। तो अगर मैं हर चीज को बहुत ज्यादा निजी ना लूं, भावुक ना हूं, अभी सब सही है, तो मुझे बहुत अपनी बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सिग्नल जाता है अपने मन में। तो इससे भी तृष्णा कम होती है। और उसके बाद हम वापस अपने ध्यान को साधना के आलंबन पर, मंगल मैत्री जो हम भेज रहे हैं उस पर लेकर आते हैं, और इसको फिर बरकरार रखते हैं। तो ये जो हमारे दूसरे, तीसरे और चौथे कदम हैं, रहने देना, शांत करना और मुस्कुराना, ये तीनों चीज जो हैं ये तृष्णा को कम करने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज जो है, जो हम ये साधना करते हैं, तो हमारा जो पहला कदम है पहचानना, ये तब शुरू होता है जब हम समझ जाते हैं कि हमारा ध्यान कहीं भटक। तो उससे क्या कर रहे हैं हम, अपने स्मृति की क्षमता जो है, या अपने मन की प्रक्रिया की जागृति, कि मेरा ध्यान कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसकी जो जागृति है, तो हम अपनी स्मृति को बढ़ा रहे हैं। तो स्मृति, तो धीरे धीरे जैसे हम बार बार ये प्रैक्टिस करते हैं, बार बार कोई हमारा मन किसी वस्तु पर भटक जाता है, किसी विचार पर भटक जाता है, उसका आधार एक तृष्णा होती है। तृष्णा के आधार पर हमारा ध्यान उस चीज से जुड़ा रहता है। तो ये हम पहचानना सीखते हैं, और उसको कुशलता से उसको ध्यान को वापस लाना सीखते हैं। तो इसी तरह जैसे झूठ बोलने का जो अवसर आता है कोई, तो जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, अपनी स्मृति की क्षमता बढ़ाएंगे, और एक जब पहचान लिया हमने, तो कैसे कुशलता से उस विचार के आधार में जो तृष्णा है उसको शांत करते हुए, हल्का करते हुए, हम कैसे वापस एक उत्कृष्ट स्थिति में अपने मन को ला सकते हैं। तो इसकी जैसे हम क्षमता और कुशलता बढ़ाते हैं, तो वही चीज होगी। जैसे ही कोई झूठ बोलने का अवसर आएगा, हम जानबूझ रहे हैं, लेकिन उस समय हमारा मन बहुत गहरी तरह उस कल्पना में चला गया कि अरे इस समय मैंने सत्य बोल दिया तो मैं फंस जाऊंगा, या इस झूठ बोलने से मेरा फायदा हो जाएगा, ऐसे हम सोचने लगते हैं। ये जो कल्पना है इसमें बहुत ज्यादा तृष्णा होती है इसके आधार पर। तो जैसे हम स्मृति बढ़ाते हैं, हम पहचान पाएंगे कि अरे मेरा ध्यान एक अकुशलता वाले कर्म में, अकुशलता वाली स्थिति में जा रहा है, इसके आधार में बहुत तृष्णा है। ये पहचानना हम सीख जाएंगे। जैसे अगर बहुत देर तक हम टीवी या कुछ देखें, आंखों में दर्द होता है ना, लिटरली उतनी
बहुत क्लियर सिग्नल आपको मिलना शुरू हो जाता है कि मेरे मन में तृष्णा हो रही है, मैं किसी एक कल्पना को बिल्कुल निजी बनाकर एक ऐसा अकुशल कार्य करने के लिए उस दिशा में जा रहा हूँ। तो ये आप समझेंगे, 6 कदमों का प्रयोग करेंगे तो समझ में आएगा कि ये तो कितनी मूर्खता है कि मैं इस परिस्थिति के साथ कुशलता से डील करने की जगह मैं एक झूठ का सहारा ले रहा हूँ, एक मन में अलग अलग सत्य के अलग अलग सत्य बना रहा हूँ, अपने मन में अलग अलग संसार बना रहा हूँ जो मुझे, जिसको जीवित रखने में और जिसकी रक्षा करने में मेरा बहुत समय जाने वाला है, बहुत मानसिक श्रम जाने वाला है, और मैं धीरे धीरे इससे बहुत पछताने वाला हूँ। ये जो मूर्खता हमें समझ में आती है, तृष्णा का जब वो थोड़ा जो बोलबाला है थोड़ा कम होता है, जब हम 6 कदमों का प्रयोग करते हैं, उसको हल्का करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि कैसी मूर्खता वाला कार्य करने की हम सोच रहे थे, और उस बिना वो चीज करें हम कुशल कार्य कर सकते हैं। यही चीज जो दूसरा विषय था इस सूत्र में, जो जांच करना, ये जांच करना, अब बहुत गहराई से बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। अब हमारे जीवन में इतना समय नहीं रहता कि हर चीज के बारे में पूरा एक हम कंप्लीट डिबेट कर पाए कि प्रोस एंड कॉन्स क्या है, सही क्या है, नहीं क्या है। इसके लिए एक शॉर्टकट है, वही चीज कि हम धीरे धीरे तृष्णा को पहचानना शुरू करें। हम अगर बिना तृष्णा के कोई अकुशल कार्य हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम फिर अपने दूसरे के फायदे के बारे में सोच नहीं रहे हैं। अगर हम तृष्णा का आधार है, तब भी जरूरी नहीं कि हम अकुशल कार्य करें, लेकिन अकुशल कार्य तभी करेंगे जब बहुत ज्यादा तृष्णा हमारे मन में बढ़ जाती है। तो यही हम स्मृति बढ़ाएंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे अपनी, तो उसको पकड़ पाएंगे, 6 कदमों का प्रयोग कर पाएंगे, की कुशलता बढ़ाएंगे, तो अपने मन को उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं जहां हमें लगता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं, कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हमें अकुशल कार्य करना ही पड़ेगा। कोई ये सोचता नहीं है कि मेरे पास ऑप्शन है लेकिन मैं ऐसा कार्य करता हूँ जो कि ज्यादा अकुशल है। कोई भी नहीं, मतलब सब अपने जीवन में अच्छा कार्य ही करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब तृष्णा का असर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो और अपना मन बहुत ज्यादा निजी तरीके से एक परिस्थिति को देखने लगता है, तब ये लगने लगता है कि हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं, ये नहीं करेंगे तो हमारा इतना बड़ा नुकसान होगा, इतना, और उस चीज के बारे में आगे क्या होगा ये नहीं सोचते हम। आ, पूरा एक होलिस्टिकली कितना नुकसान होगा इसको हम नहीं सोच पाते, बस उस समय एक वो छोटा सा जो गेन है उसी के लिए हम सोच पाते हैं। ये एक एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारा कि एक केले के लिए भी अगर हमने नहीं लड़ा तो फिर मतलब हम नहीं जिंदा रहेंगे, क्योंकि हर बार हम केला छोड़ते रहेंगे। लेकिन हम वैसा जीवन नहीं जो जी रहे हैं कि जहां 2 बंदरों को एक केले पर लड़ना पड़ रहा है। तो ये कुछ हमारे एवोल्यूशनरी चीजें हैं, और एक मानव जन्म में मतलब हमारे पास अवसर है कि हम उसके आगे भी हम सोच पाए और उसके आगे भी कुशलता से कर। ये एक चीज है। दूसरा एक जो चीज है फिर हमारी साधना से जुड़ा हुआ, जो हम ब्रह्म विहारों की का प्रयोग करते हैं साधना में, मंगल मैत्री से आरंभ करते हैं। जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती है तो जो भाव है वो मंगल मैत्री से बदलकर करुणा, मुदिता और समता में बदल जाता है, यानी लविंग काइंडनेस, कंपैशन, जॉय एंड इक्वानिमिटी। तो ये जो है इनके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कैसे ये घृणा को, ईर्ष्या को, क्रूरता को और दूसरे की हानि चाहना, ये सब जो इस तरीके के जो सोच होते हैं, अकुशल टेंडेंसीज होती हैं हमारी, इनको खुद ब खुद ये कम करते हैं कि हम अगर एक मित्र के लिए या पूरे संसार के लिए अगर हम मंगल मैत्री का भाव अपने मन में रख रहे हैं, ये भाव उनको भेज रहे हैं, तो ऐसा कोई कार्य करना जो अपने लिए या अन्य व्यक्ति के लिए पीड़ादायक हो, ये करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो मतलब हम अपने अकुशल एक गड्ढे में गिरने की जो संभावना है उसको कम कर रहे हैं, हम अपने लिए चांसेस इंप्रूव कर रहे हैं कि ये गलत काम करने के प्रोबेबिलिटी हम कम कर रहे हैं बेसिकली। तो इसलिए ये फिर हमारे साधना से जुड़ा है, मंगल मैत्री का और ब्रह्म विहारों का जो प्रयोग हम करते हैं ये भी फायदेमंद होता है धीरे धीरे हर समय जीवन में। अगर जब भी आपका अवसर मिले तो इस एक विहार में, ब्रह्म के रहने लायक जो विहार है उस विहार में अगर आप रहेंगे तो ये अकुशल कार्य करने का की संभावना कम होगी,
उस स्थिति में अगर आप रहेंगे तो अकुशल कार्य के बारे में जो सोच है वो भी पहचानने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, वो तृष्णा को पहचानने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी और आप 6 कदमों का प्रयोग सही समय पर कर पाएंगे। तो बस ये आज मेरी तरफ से इस सूत्र की रीडिंग और उस पर टिप्पणी थी। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो प्लीज, नाउ इज द टाइम। कोई प्रश्न नहीं है? इतनी इतनी बढ़िया रीडिंग करी मैंने। कोई प्रैक्टिस से रिलेटेड हो तो भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है सूत्र से या जो आज चर्चा करी उसी से रिलेटेड कुछ। डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा थोड़ा साइलेंट तो मालूम हो रहा कभी कभी। सॉरी, मेरे मन में साइलेंट तो आ रहा, इससे पहले नया था, इससे पहले एक 6 महीने से करो ना, मैं साइलेंट तो हो रहा माइंड। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। आपको डॉक्टर पहले साहब आपको समझ में आ रहा है? इससे पहले माइंड बहुत घूमता था। अभी तो आफ्टर 15 मिनट्स या 10 मिनट्स के बाद माइंड में पीसफुल तो आ रहा, कुछ भी थॉट्स नहीं आ रहे। अच्छी बात है, और थॉट्स आए तो भी कोई बुराई नहीं है। हमेशा जो हमारे मन में विचार अगर आते हैं साधना के समय भी, तो ये एक इनको हमेशा एक शिक्षक की तरह देखना चाहिए। अपने मन के बारे में समझने का एक अवसर है ये हमेशा। हमारे मन के अभी हमारा संस्कार कैसा है, अभी सोचने के तरीके कैसे हैं, टेंडेंसीज कैसी हैं, एक सिचुएशन में हम कैसे सोचना शुरू करते हैं, ये सब सीखने का अवसर है। तो मतलब कभी भी कोई मन में निवरण भी आए तो उसको एक बिल्कुल सीखने का अवसर मानकर बहुत ही खुशी से आए, ये उसको मतलब गुस्सा नहीं होना है, हमने घृणा का निवरण नहीं पैदा करना अपने मन में, और उसको 6 कदम का प्रयोग करना है, उसको रहने देना। वो आया सोच क्योंकि हमारे मन के, हमारे जीवन की परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल थी। सिचुएशन वाज कंड्यूसिव फॉर दैट। ठीक है, एक प्रश्न मुझे आया था संशय पर। संशय या डाउट, ये एक बड़ा निवरण है और ये बहुत ही धमाकेदार निवरण है, क्योंकि क्या लगता है हमें हमें हर परिस्थिति के बारे में आदत होती है सोचने की, सोच के उसको सुलझाने की, कि हमें एक कॉन्फिडेंस होता है बचपन से। हम सोचते हैं कि कोई एक सिचुएशन है, उसको एक सॉल्व करते हैं हम, कोई एक पहले हमने सॉल्व किया है कुछ इस तरीके का, तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। एक कोई चीज नट बोल्ट कसना है, हमें पहले करा है, हमें पता है बस यही काम करना है, कर लिया। टूटी बदलनी है, हमें पता है कि ये 3-4 चीजें हमें करनी है, टूटी बदल दिया हमने। गाड़ी का पहिया पंक्चर हो गया तो हमें पता है क्या करना है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। तो संशय के बारे में भी क्या करते हैं हम, हमें लगता है कि ये संशय का जो सवाल है, इस सवाल को बार बार पूछना चाहिए, इसका एक बहुत एक इंटेलेक्चुअली एक हमारा जवाब निकलेगा, और उस जवाब से हम ये संशय को दूर कर लेंगे, या अपना जो भी हमारा प्रैक्टिस है उसको हम ठीक कर लेंगे।
तो संशय, ये जो निवरण है, ये आता क्यों है और उसके साथ करना क्या है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ी टिप्पणी करना चाहूंगा मैं। तो संशय जो है, डाउट जो है, ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। एक टीचर या जो भी आपको एक मार्ग दिखा रहा है, मार्गदर्शक है, उसको लेकर संशय हो सकता है कि क्या ये सही व्यक्ति है। जो मार्ग दिखा रहे हैं उसको लेकर सही संशय हो सकता है कि ये शिक्षा सही है, ये मार्ग सही है, क्या फायदा होगा, नहीं होगा मुझे। और अपने जो परिश्रम है, अपनी जो एफर्ट्स हैं इस मार्ग में, उस पर डाउट हो सकता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मंगल मैत्री यही है, नहीं है, क्या मुझे इतने जोर ज्यादा लगा रहा हूँ, कम लगा रहा हूँ, क्या जो मेरे मन में अलग अलग चीजें आ रही है, आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे डाउट आते हैं। तो एक तो कई लोगों की कुछ टेंडेंसी होती है, जैसे लोगों का संस्कार होता है, वैसे कई लोगों की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है डाउट करने की, कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हमेशा कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमें एक फीडबैक लूप मिलते रहता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हमें दिखता है कि अच्छा, हम यहाँ सिग्नल ग्रीन हो गया, अब हम चल सकते हैं आगे। तो हर समय हम वातावरण से जानकारी लेते हैं, उसके हिसाब से जो हम कार्य करें उसको ठीक करते हैं। अगर हमें दूसरी गाड़ी दिख गई, हमें लगता है थोड़ा बाएं हो जाना चाहिए या दाएं हो जाना चाहिए, तो हम हो जाते हैं। तो हमेशा एक फीडबैक लेते हैं, जानकारी लेते हैं, वातावरण से सिग्नल लेते हैं, उसके हिसाब से अपने कार्य को हम रिफाइन करते रहते हैं, फाइन ट्यून करते रहते हैं। तो क्या होता है कि इसमें ये ऐसा जो हम अपने मानसिक विकास का कार्य जो कर रहे हैं, एक तो ऐसा है कि आज के अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमेशा हमें बाहरी दुनिया के बारे में चीजें सिखाता है कि 2+2 एपल्स इज 4 एपल्स, की बाहर की दुनिया के बारे में, ग्रेविटी के बारे में हम सीखते हैं, फिजिक्स के बारे में सीखते हैं, केमिस्ट्री के बारे में सीखते हैं, कैसा कंपाउंड बनता है, क्या बनता है। अपने मन में जो चीजें चल रही है, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, हमारे सोचने का जो तरीका है, हमारे जो बिहेवियरल टेंडेंसीज हैं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई भी शिक्षा मिलती नहीं है। और एक बड़ी वजह इसकी ये है कि जो शिक्षा जिन लोगों ने दी है, वो शिक्षा एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको अच्छी तरह कुशलता से सिखाने वाले लोग कम हैं आज के डेट पे। लेकिन हमें हमेशा वो बाहरी दुनिया से कैसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, बाहरी दुनिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज के बारे में शिक्षा मिलती है। हम मन के प्रक्रिया को समझने और उसके साथ कैसे पेश आना है, उसके बारे में कुशलता कैसे बढ़ानी है, ये इसके लिए हम बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मतलब उसी स्तर से हम आरंभ करें। क्योंकि हमें बिल्कुल, मतलब इसका किंडरगार्टन की पढ़ाई भी हमारी नहीं हुई है कि खुशी हो रही है तो क्यों हो रही है। हमें लगता है कि लड्डू खाया है उसलिए खुशी हो रही है, बार बार लड्डू खाएंगे तो खुशी होगी। लेकिन अगर ऐसे ही था तो बहुत सारे लड्डू रख लो, फिर कभी दुखी नहीं होगे। जीवन में ऐसा होता नहीं है। कोई भी चीज, मतलब दुख क्यों होता है, खुशी क्यों होती है, घृणा क्यों होती है, ये चीजें समझने की हमारी, हम कुछ कुछ अपने मन में एक बना लेते हैं, सोच लेते हैं कि ऐसा होता होगा, वैसे होता होगा। बहुत बारीकी से उसकी अच्छी जानकारी नहीं है। जैसे अगर मतलब जिस प्रिसिशन से हम एक रॉकेट उड़ाकर दूसरे चंद्र पे या मतलब मंगल पर हम लैंड करा पाते हैं, कितनी चीजें हम समझ पाते हैं उस चीज के बारे में, ऐसा कार्य करने के लिए, उससे बहुत 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 दूर है हमारे अपने मन की मानसिक प्रक्रियाओं की समझ। तो इसलिए जो फीडबैक आता है वो हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। कि जो जैसे हम गाड़ी चलाते समय देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सिग्नल कौन से रंग का है, नहीं है, ये सब चीजें जो हम इंटरप्रेट करके अपने एक्शंस को फाइन ट्यून करते रहते हैं, वो थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि हम बहुत ही एक आरंभिक स्थिति में हैं अपने मन की प्रक्रिया को समझने की। तो इसलिए डाउट आना बहुत नेचुरल है। लेकिन डाउट के लिए दो चीजें हैं। एक तो ये डाउट जो है, इसको जो चीज हम बहुत एक्सपीरियंशियल है, जो सिर्फ अनुभव करके समझी जा सकती है, उसको विचार विमर्श करके, वाद विवाद करके उस चीज को नहीं समझा जा सकता। कि गाड़ी चलाना या साइकिल चलाना किसी को आप बातों में समझाकर नहीं उससे करवा सकते, उसको खुद सीखना ही पड़ेगा। और ये चीजें हम सीख पाते हैं क्योंकि ये चीज भी कोई बहुत नेचुरल चीज, साइकिल चलाना कोई नेचुरल चीज नहीं है, एवोल्यूशनरी चीज नहीं है कि हम जैसे मतलब बिल्लियां पेड़ पर चढ़ते हैं नेचुरली, या
तैरती हैं, तो ऐसा मतलब या जानवर तैरते हैं इस तरीके से इतना नेचुरल नहीं है साइकिल चलाना, लेकिन हम सीख जाते हैं। फीडबैक हम फिर भी थोड़ा ऑब्वियस रहता है कि हम नीचे गिर नहीं रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें थोड़ा एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा टीचर पे और ये मार्ग पे, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। संशय जब आता है हमारे साधना में तो 6 कदमों का प्रयोग करें। समझे कि ये एक निवारण है, ये ना अच्छा है ना बुरा है। हमारे मन में जो परिस्थिति है ये अनुकूल है कि ऐसा एक प्रश्न जो है, एक संशय जो है, ये निर्माण हुआ इसका, है ना, ये उत्पन्न हुआ, ये नेचुरल है, ये हमारे मन के अवस्था के ऊपर निर्भर है। ये चीज हमें समझनी है और इसके पीछे हमें ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ये निवारण है, ये समझकर 6 कदमों का प्रयोग करना है। धीरे धीरे हमारा जो सबसे बड़ा जो प्रगति का जो एक चिन्ह है, जो एक प्रतीक है, जो एक सिग्नल है कि हम सचमुच कुछ आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे मानसिक स्थिति में है और हमारे कर्मों में है। क्या हम ज्यादा आसानी से अपने मन को उत्कृष्ट रख पा रहे हैं, ज्यादा देर तक हम खुश रह पा रहे हैं, क्या हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे अपने आप को और दूसरे लोगों को या दोनों को पीड़ा नहीं उत्पन्न हो रही, क्या हम ज्यादा समय ब्रह्म विहारों में बिता रहे हैं कि जहां हमारे दूसरे लोगों की भलाई के बारे में सोचना हमारे लिए बिल्कुल स्वाभाविक होता जा रहा है। ये सब चीजें हैं। अपने मन की खुशी, आपके आसपास के लोगों का जो प्रतिक्रिया है कि कैसे, क्या वो लोग कम रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनके मन में उन्हें लगता है कि आपके कार्य ज्यादा कुशल हो रहे हैं, ये सारे प्रतीक हैं जिससे पता चलेगा कि हाँ, कुछ आपकी प्रगति हो रही है। और धीरे धीरे जैसे आप खासकर दूसरा ध्यान समाधि जो है, पहले ध्यान समाधि में उतना समझ, बहुत सारा उल्लास के साथ, मतलब खुशी होती है, बहुत उत्साह के साथ, जो प्रीति या पीति वो हम बता रहा था, पीति भाव, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन जो दूसरा ध्यान है, दूसरे ध्यान समाधि में जब हम जाते हैं तो पहली बार हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, कुछ तो हो रहा है, मतलब सचमुच हमारा मन इतना, दूसरे ध्यान समाधि में जब हम जाते हैं तो हमारे मन में जो अंदरूनी वार्तालाप होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। इसको नोबल साइलेंस बोलते हैं। तो यहाँ जब हम पहुंचते तो पहली बार हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, सचमुच, मतलब ये जो ऐसा लग रहा था, हमने आंख बंद किया और ध्यान किया पहली बार तो लग रहा था कि मन में तो कुछ भी कंट्रोल नहीं है, कुछ भी चीज आ रही है, कोई भी चीज कहीं से भी टपक जाती है मन में, बहुत लगता है कि ये तो कुछ प्रोग्रेस हो गई। तो दूसरे ध्यान समाधि में खासकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो वेट करें, अपने प्रैक्टिस को बढ़ाएं, तब तक थोड़ा बहुत फेथ पे ऑपरेट करना पड़ेगा। फेथ का अर्थ ये नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, लेकिन कोई अगर जैसे आपका भला चाहने वाला आपका कोई मित्र कहता है कि मैं आपको सरप्राइज करने वाला हूँ, आप आंखें बंद करो, तो आप ये नहीं सोचोगे कि आंख बंद करते ही मुझे नाक पर मुक्का पड़ेगा, है ना। तो एक वो फेथ है कि आपको जो मार्ग दिखाया जा रहा है या जो मार्गदर्शन कर रहा है उस पर थोड़ा भरोसा है कि इसके कार्यों से, इसके कर्म से, इसके वचन से लगता है कि शायद ये कुछ अच्छी चीज है। और खासकर अगर यहाँ तो हमारे टीचर जो हैं वो भगवान बुद्ध ही हैं। मतलब ये कोई चीज मेरे मन के आविष्कार की बात तो मैं बताता नहीं हूँ। सूत्र जो हैं या फिर जो क्लासिफिकेशन है, अलग अलग सोचने के तरीके, जो फ्रेमवर्क है, वो सारे भगवान बुद्ध के ही शेयर कर रहा हूँ मैं। तो ये थोड़ा बहुत फेथ चाहिए बस, कि एक बार इसको जेन्युइनली अटेम्प्ट करें, मतलब इतना फेथ है, अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है। एक आगे के सत्रों में एक केसमुति सूत्र या कलाम सूत्र कहते हैं उसको, उसमें भगवान बुद्ध खुद कहते हैं कि मतलब किसी के बातों पर मत जाओ, कि अपने आप अपने अनुभव में देखो कि ये चीज फायदेमंद है कि नहीं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत हमें विश्वास रखने की जरूरत है कि जब हम अप्लाई करें तो ऐसे नहीं कि पहला कदम लेने के पहले हम यही सवाल पूछे कि अच्छा, क्या गारंटी है कि कुछ मिलेगा। थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तभी कुछ मिलना आरंभ होगा। तो ये थोड़ा जो फेथ है या एक धीरे धीरे वो चीज कॉन्फिडेंस में या विश्वास में, अपने आत्मविश्वास में बदलती है जब हम थोड़ी प्रगति देख पाते हैं। ये प्रगति एक तरीका मैंने बताया, जैसे ध्यान समाधि, दूसरे ध्यान समाधि में जाते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है, या बाकी समय जो आपका प्रगति का सबसे बढ़िया प्रतीक है, सबसे बड़ा चिन्ह है कि आप आ, आपका मानसिक स्थिति क्या है, कितना मन आपका उत्कृष्ट है, कितनी देर आप मुस्कुराते हैं दिन में, आपके साथ जो बाकी लोग हैं वो आपको देखकर कितना उनका जीवन कितना अच्छा रहता है, आपके साथ इंटरेक्ट कर कर कैसे वो खुश रहते हैं, नहीं रहते हैं। ये सब चीजें हैं जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, जो आज के सूत्र में हमने बात करी थी कि कैसे अगर हमें लगता है कि कुशल कार्य कर रहे हैं दूसरे और अपने लिए पीड़ादायक कार्य कर रहे हैं, अगर ये समझ पाते हैं, इसको दोहराते नहीं है,
ये सब चीजें अच्छी एक प्रगति का प्रतीक है। तो ये देखते हैं तो उस संशय बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि संशय का निवारण जो आए उसको केवल 6 कदम का प्रयोग करके उसे रहने दें और बाकी जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहें। कोई एक मार्गदर्शक हो, कोई कल्याण मित्र हो जो आपसे थोड़ा आगे हो इसी पाथ पर, उनसे बात करें, थोड़ी सहायता लें। अगर कुछ आपको अपने प्रैक्टिस से रिलेटेड थोड़े कि ये सही हो रहा है नहीं हो रहा तो उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं और आगे और मेहनत करते रहिए। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये लिंक में रहता है। आपको किसी को कुछ प्रश्न पूछना है या ईमेल एड्रेस जो है मेरा, उस पर आप ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। और मैं या तो उस पर डायरेक्टली रेस्पॉन्ड करूंगा या अगले सत्र में प्रश्न उत्तर के समय उसको। ठीक है, आज के सत्र का समय हो गया है, तो डॉक्टर साहब प्रार्थना में लीड करेंगे। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव से अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना, करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साध साध साध।